फंक्शन एनी फंक्शन बेसिकली आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर आपकी लिस्ट या इटरेबल में कोई भी एलिमेंट अगर ट्रू है तो। दैट मीन्स एनी फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और एनी टपल इज ट्रू। आपके पास अगर कोई लिस्ट है, उसका कोई भी एलिमेंट अगर ट्रू है तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। एक हो, एक से ज्यादा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एटलीस्ट एक अगर ट्रू है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ऑल है, ऑल कब ट्रू रिटर्न करता है? जब सारे ट्रू होते हैं तब। एनी कब ट्रू रिटर्न करेगा? कि अगर कोई एक भी अगर ट्रू निकल गया तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ये भी आपका सारे के सारे जैसे लिस्ट, टपल, सेट सब पे यूज हो सकता है, डिक्शनरी सब पे ये यूज हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं और ये रिजल्ट इसी बेसिस पे आपको देगा। अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसे मिलता है जो ट्रू है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। जैसे यहां पर अगर हम देखें, हम एक लिस्ट बनाते हैं L1 और इस लिस्ट में हम यहाँ कुछ वैल्यूज लेते हैं, लेट्स से फॉल्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी ये क्लियर करने के लिए कि जैसे यहाँ पर एक हमारे पास में जो लिस्ट है, इसमें हमारे पास में 3 वैल्यूज हैं, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अब अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन पे, इस पर्टिकुलर लिस्ट पे सॉरी, अगर हम एनी फंक्शन लगाते हैं तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि एक यहां पे आपके पास में एक एलिमेंट आपका क्या है? ट्रू। ठीक, तो ये एनी फंक्शन इस तरीके से काम करता है। ठीक, अगर आपके लिस्ट में कोई भी एक एलिमेंट भी अगर बेसिकली ट्रू है तो ये आपको ट्रू देगा, और अगर आपके इस पूरी लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स अगर फॉल्स है तब आपको ये क्या मिलेगा? बेसिकली फॉल्स। ट्रू कब देने वाला है? जब कोई एक एलिमेंट ट्रू हो, एक भी एलिमेंट अगर ट्रू है तो ये ट्रू देगा। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स फॉल्स है तब ही सिर्फ ये आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। जैसे यहां पर मान लीजिए अगर हम एक लिस्ट और लेते हैं, लेट्स से L2, ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 लिस्ट है। अब इस L2 लिस्ट में हम जितने एलिमेंट हैं हम सारे फॉल्स कर देते हैं। हमने कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं रखा हुआ है, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स ही क्या कर दिए हैं? फॉल्स कर दिए हैं। कुछ इस तरीके से रिजल्ट L2 का। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो L2 का रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है फॉल्स। वो फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि एक भी एलिमेंट अब आपके में ट्रू नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट भी ट्रू है तो ये आपका क्या होगा? ट्रू देगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सारे के सारे एलिमेंट्स फॉल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ तब ही आपके पास में बेसिकली आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। इसके अलावा यहां पर भी सेम एक वही चीज है। मान लीजिए आपके पास में एक एम्प्टी लिस्ट है, जैसे यहाँ पे हम एक L3 बना लेते हैं और ये खाली है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? यहां पर एनी फंक्शन का यूज करने पे ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पर अगर मान लीजिए सेम हम यही चीज लेते हैं, रिजल्ट L3, और L3 का रिजल्ट हम प्रिंट करते हैं तो ये आपको देगा फॉल्स। ओके, तो अगर एम्प्टी है या फिर सारे एलिमेंट फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, वरना अगर कोई एक एलिमेंट भी ट्रू है तो ये आपको क्या देगा? ट्रू देगा। जैसे ये है, ये L1, यहां पर आप देख रहे हैं एक एलिमेंट हमारे पास में क्या है? ट्रू है, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स फॉल्स हैं तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट क्या आएगा? बेसिकली फॉल्स। यहाँ पर बिकॉज ये खाली है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? बेसिकली फॉल्स। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके कि किस वे में आप और हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक लिस्ट है L1, यहां पर अगर हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर लिस्ट पे अगर हम
एनी लगाएं, एनी फंक्शन का अगर हम यूज करें तो यहां पर ये हमें क्या देगा, यहां पर आपके सारे के सारे बेसिकली क्या है, इंटीजर वैल्यूज हैं, नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो ये बेसिकली कैसे ट्रीट की जाएंगी, एज ट्रू। तो ये जो आपके पास में है इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर यहां पर ये कुछ ऐसा होता, जैसे इसी चीज को अगर हम एक वेरिएंट और लेते हैं, लेट्स से ये हमारे पास में L2 है और यहां पर ये लिस्ट हमारे पास में कुछ ऐसी है, 0 0 0 1 0, कुछ इस तरीके की। अभी भी इसका सॉरी अभी भी इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी L2 है इसमें एक एलिमेंट अभी भी क्या है, ट्रू है। 1 ये जो दिख रहा है ये हमारे पास में ट्रू है, दैट्स वाई आपको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो यहां पर अगर मान लीजिए ये भी आपका क्या हो, बेसिकली ये भी हमारे पास में जितनी भी एंट्रीज हैं इन शॉर्ट, वो सारी की सारी आपके पास में क्या हो, फॉल्स हो, तब बेसिकली आपको क्या देगा, ये फॉल्स देगा। तो यहां इस केस में आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। कोई एक भी अगर एलिमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक से ज्यादा भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रू ही आना है। ठीक, एटलीस्ट एक एलिमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स फॉल्स हैं या फिर जो इटरेबल है वो एम्प्टी है, उस केस में सिर्फ क्या आएगा, फॉल्स। ओके, तो ये इस तरीके से आपका ये लिस्ट पे काम करेगा। जिस वे में ये यहाँ पर लिस्ट पे काम कर रहा है, सेम इसी मैनर में आप इसे टपल पे यूज कर सकते हैं, टपल पे, सेट पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए हम इसे एक टपल पे अगर हम इसे यूज करते हैं, लेट्स से T1, तो यहाँ पर आपका सेम वही है, टपल बनेगा। जैसे मैंने 0 लिया, 0 1, अगर इस पर्टिकुलर टपल पे आप लेट्स से एनी लगाएंगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट हमारे पास में ट्रू है, तो ये आपको क्या दे रहा है, बेसिकली ट्रू दे रहा है। ओके, सेम ऐसा ही काम ये आपका सेट में करेगा। अगर सेट में आपके पास में सारे के सारे एलिमेंट्स आपके बेसिकली अगर सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपके फॉल्स हुए तो ये बेसिकली आपको क्या बोल देगा, ये आपको फॉल्स देगा। बट अगर कोई एक एलिमेंट भी आपके पास में अगर ट्रू है तो ये आपको क्या देगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली आपका ये काम करता है एनी फंक्शन साइज़ों पे। जैसे यहाँ ये टपल पे किया है, जैसे लिस्ट पे किया है, बिल्कुल सेम इसी मैनर में हम इसे सेट पे भी यूज करके कर सकते हैं। वहां पर भी इसमें कोई चेंज या कोई अलग कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा। यहाँ पर जब आप इसे, जैसा अभी हमने ऑल फंक्शन डिस्कस किया है, डिक्शनरी के केस में आप किन्हें कंपेयर करते हो, कीज को कंपेयर करते हो, कीज को देखा जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है। आप जब एनी फंक्शन यूज करते हो तो एनी फंक्शन में भी एक्चुअली डिक्शनरी के केस में कीज को ही देखा जाता है। ठीक, आप कीज को देखेंगे, कीज से ये काम किया जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में लेट्स से एक डिक्शनरी अगर हमारे पास है, आप एक डिक्शनरी अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उस डिक्शनरी में अगर हम एनी फंक्शन का यूज कर देते हैं तो एनी फंक्शन बेसिकली उसकी कीज को चेक करेगा, कीज को चेक करेगा, और अगर कोई भी एक की भी अगर ट्रू निकलती है तो बेसिकली ये आपको क्या बोलेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, ये इस तरीके से बेसिकली काम करता है। तो जैसे इसको अगर हम यहाँ पर एक डिक्शनरी के केस में अगर हम देखें, लेट्स से यहाँ पर हम एक डिक्शनरी बनाते हैं D1, एंड सेम जैसा भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में बनाया था, लैपटॉप्स के ब्रांड अगर हम लेते हैं, लेट्स से मैकबुक, तो ये यहाँ पे 1 हमने लिया, एंड यहाँ पर लेट्स से हम 0 लेते हैं, 0 फॉर सम अदर ब्रांड, लेट्स से एसर, कुछ इस तरीके से। अब अगर इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के लिए हम एनी फंक्शन यूज करते हैं तो ये आपके पास में
जो इस डिक्शनरी की कीज हैं इनको चेक करेगा, और अगर उन कीज में से कोई एक की भी ट्रू हुई तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहां पर जैसे कि हमने इसको ये लिया है, अगर आप इसे रन करते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं एक की हमारे पास में बेसिकली क्या है, ट्रू है, तो ये आपको इस तरीके से रिटर्न करेगा। ठीक, तो ये इस वे में आपका ये काम करता है। तो ये एनी है, ऑल एंड एनी ये दोनों आपके काम में आ सकते हैं पॉजिटिव या ट्रू एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक कोई लिस्ट है और आप उसमें एक ट्रू एलिमेंट को सर्च करना चाहती हैं, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई एक एलिमेंट या एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट आपका ट्रू है या नहीं, तो आप एनी का यूज कर सकते हैं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट्स ट्रू हैं या नहीं, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, आप ऑल का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में एक बिल्ट इन फंक्शन है, इस चीज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।